तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें क्वेश्चन बैंक 22 प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसमें हम सिर्फ जीके जीएस और हिंदी को देखेंगे। अगर प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। अगर दोस्तों इसमें किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। पहला सवाल है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो इसमें हमको बताना है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप कौन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नद। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? नद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का। सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर सवाल है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो इसमें बताना है कि हमें हाथों हाथ जो होता है उसमें कौन सा समास होगा। ये होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 का। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? जलज शब्द का अर्थ क्या है। जलज, जो जलज है उसका अर्थ क्या बताना है। इसका अर्थ क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन ए, जल में जन्म लेने वाला। जो जल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उसे जलज कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 है। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें तत्सम शब्द का कौन सा अर्थ होगा? इसमें होगा एला। एला इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। सवाल नंबर 5 है। 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का प्रवाचीन है। तो इसमें बताना है कि मोर का प्रवाचीन शब्द क्या होगा। तो मोर का प्रवाचीन शब्द होगा सीखी। सीखी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। 6 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है तद्भव शब्द का अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन डी, मुँह। ऑप्शन डी जो है मुँह होगा। 7 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए प्रवाचीन शब्द चुनिए। तो नग जो शब्द है उसका प्रवाचीन शब्द क्या होगा इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्वत जो है नग शब्द का प्रवाचीन शब्द है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थिक शब्द का चयन कीजिए। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अद्वितीय, ऑप्शन सी। 8 का सही आंसर हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन सी अतुल शब्द का समानार्थिक शब्द है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है। 9 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। इसमें हमें बताना है कि ज्येष्ठ जो शब्द है उसका उल्टा शब्द क्या होगा, यानी कि विलोम शब्द क्या होगा। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्ठ। ऑप्शन ए कनिष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 10 है। 10 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। इसमें भी हमको कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा शब्द बताना है। तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दाता। दाता जो है कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का प्रवाचीन शब्द है। तो इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है कमल का प्रवाचीन शब्द है। तो ये है अरविंद। अरविंद जो है कमल का प्रवाचीन शब्द है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 26। 26 नंबर सवाल है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। इसमें कौन सम्मिलित हुआ था 1946 में? यह हुआ था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अगला सवाल है। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इसमें बताना है कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक कौन थे। तो ये थे ए, अशोक भी थे और कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन भी थे, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? सी, 1, 2 एवं 3 होगा। 27 का सही आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। इसमें कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1922 का सदस्य नहीं था। ए, बाल गंगाधर तिलक, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक जो था वो रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1922 का सदस्य नहीं था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 29। 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। तो ये किया था ऑप्शन बी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 30 है। 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया है कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। ये किस अधिवेशन में कहा गया है? ये जो नारा है ये किस अधिवेशन में कहा गया है? ये कहा गया है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में जो हुआ था उसमें कहा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा सदैव
स्थल पंजाब में है। तो इसमें बताना है कि जो इसमें कौन कौन से स्थान जो है पंजाब में स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी जो है, डी में जो दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 32 है। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन था जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। जब महान शहीद भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 33 है। ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्राह्म समाज का संस्थापक कौन है? तो ये है राजा राम मनोहर राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। 34 नंबर देखते हैं, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो उसमें बताना कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी जो है वो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 35 है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? वो है अश्वघोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का, अश्वघोष। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 36 है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? तो सिंधु घाटी के जो निवासी था उसको उसमें किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था उसको? ये था लोहा। लोहा जो धातु है उसका ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों के नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 37 है। 37 नंबर सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 38 है। चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी जो है वो कहाँ थी? वो थी ऑप्शन ए वातापी। ऑप्शन ए वातापी थी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? वातापी। अगला सवाल देखते हैं, 39 नंबर सवाल है। 39 नंबर सवाल क्या है? प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो ये था अब चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 40 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कि इसमें गलत कौन है। तो गलत जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद जो है इलाहाबाद कुंवर सी नहीं होगा। इसका गलत आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कानपुर। नाना साहब कानपुर जो है, नाना साहब कानपुर से थे। झांसी लक्ष्मीबाई थे, ग्वालियर टपिया टोपे थे। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 41, ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रेकन्स जो बर्ग किस देश का प्रसिद्ध पर्वत है? यह है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका संघ। दक्षिण अफ्रीका संघ का जो है एक प्रसिद्ध पर्वत है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 42 है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो अधिकतर जो भारतीय है वो है काकेशियन समूह से संबंधित है। सवाल नंबर 43 है। कट रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कट रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम उष्णकटिबंध। उष्णकटिबंध। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 43 का। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो ये है अभिवाहन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दरों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम कौन होगा? ये होगा ऑप्शन बी, चार्डिंग सिपकी मुलिंग। चार्डिंग सिपकी मुलिंग। 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 46 नंबर देखते हैं, सवाल क्या है? 46 नंबर सवाल है, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें बताना है कि गंगा की जो सहायक नदी है कौन ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 47, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बाजरा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 48 है, निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह की नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? तो यह है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु की। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49 है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 49 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 50 है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो यह कितनी दूरी तक है? यह है 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 50 का। 51 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित राजमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है? यह है कोलकाता और हाजीरा। कोलकाता और हाजीरा जो है इसकी लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 नंबर सवाल देखते हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है? वो है 52 का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 68 डिग्री 7 से पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व तक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल देखते हैं, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप जो समूह है उसमें प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर सवाल है, निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन कौन नहीं है? तो इसमें बताना है जो अरब सागर में द्वीप कौन कौन से द्वीप नहीं है। तो यह है ऑप्शन सी,
एक अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 55 है। 55वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत से निकलती है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है BR अम्बेडकर को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो ये कौन होता है? ये होता है राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल होता है। अगला सवाल देखते हैं, 58 नंबर, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो ये है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, नकारात्मक और सकारात्मक है। 59 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 59 है, भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? वो है संसद को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का। 60 नंबर सवाल देखते हैं, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा सर्वधर्म उपबंधित है? तो अनुच्छेद में दिया है, किस अनुच्छेद में है? वो है अनुच्छेद 48 के ए में क में। 61 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान के सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये है अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 326 में है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 62 है। 62 नंबर सवाल है, संविधान के प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो ये कहा था किस अनुच्छेद में? ये कहा था अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 63 है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो किस अनुच्छेद में होती है? ये होती है ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 से 251 तथा 254 से। अगला सवाल देखते हैं, 64 नंबर सवाल है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 65 नंबर सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन है? तो प्रथम कानून मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 65 का। भारत एक है, तो इसमें बताना है कि भारत क्या है? भारत एक क्या है? तो ये है राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 67 है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है किसके द्वारा की जाती है? तो ये किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 68 है, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 69 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ये होता है 5 वर्ष का, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 69 का। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 70 है। 70 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो 42वें जो संविधान संशोधन है इसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। अगला सवाल देखते हैं, 71 नंबर सवाल है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक का प्रभाव क्या होगा? ये होगा गाड़ी की ओर गिर सकता है, ऑप्शन सी गाड़ी की ओर गिर सकता है। 72 नंबर सवाल देखते हैं, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का। 73 नंबर देखते हैं, वर्षा की बूंदे गोल होने के कारण, वर्षा का जो बूंदे होते हैं किसके कारण गोल होता है? वो होता है जल का पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 74 नंबर सवाल है, जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है, किसके कारण इंद्रधनुष बनती है? वो बनता है अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगा? समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रम मानुपाती होती है? तो वो होता है ऑप्शन सी गिरने के समय कार्जवर्ग, गिरने के समय कार्जवर्ग। 77 नंबर सवाल देखते हैं, सवाल है शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का ये होगा ऑप्शन डी वाट, शक्ति का इस मात्रक क्या होता है? वाट। 80 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगे द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती है? तो ये जो ध्रुवण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का। 81 नंबर सवाल है, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो किया जा सकता है आचमन से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। 82 नंबर सवाल देखते हैं, 82 नंबर सवाल है, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खटापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है? तो जिसका कारण है खटापन किसके कारण होता है? यह होता है लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का। 83 नंबर सवाल देखते हैं, कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर ऑप्शन डी जो है फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 84 नंबर सवाल देखते हैं, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ, सागर जल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये है साधारण लवण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 85 नंबर सवाल है, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित है, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है किसमें निर्मित है? वो है ऑप्शन बी CO+N2। अगला सवाल देखते हैं, डोलामाइट अयस्क है, डोलामाइट किसका अयस्क है? ये है मैग्नीशियम का, Mg मैग्नीशियम का।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। इसमें सही आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी, पानी का भाप में बदलना। ये जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है। अगला सवाल है, एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। एक अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। ये होता है ऑप्शन ए, अम्लीय का पीएच मान ऑप्शन ए यानी 7 होता है। अगला सवाल देखते हैं। 89 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 89 है, तो ये थोड़ा धुंधला हो गया, देख लीजिएगा। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं। ये जो होता है ऑप्शन सी जो है, न्यूट्रॉनों की संख्या में समस्थानिक भिन्न होते हैं। 90 नंबर सवाल देखते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। ये होता है 0.03%, 0.03%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का। 91 नंबर सवाल देखते हैं। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित है। द्विनाम पद्धति किससे संबंधित है। ये संबंधित है ऑप्शन बी जो है, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। 92 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है। तो खनिज की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। यह होता है ऑप्शन ए, चुकंदर का केंद्र विगलन। 93 नंबर सवाल है। लीवर बट है। लीवर बट क्या है। यह है ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 93। 94 नंबर देखते हैं। पैक्रियाज मेढक में पाई जाती है। पैक्रियाज मेढक में कौन सा पाया जाता है। ये पाया जाता है 94 का सही आंसर क्या होगा। पैक्रियाज मेढक में पाया जाता है, ये पाया जाता है अमाशय तथा डिवोडियन के बीच। अमाशय तथा डिवोडियन के बीच। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का। 95 नंबर देखते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं। तो मेढक के हृदय के कितने भाग होते हैं। ये होते हैं 2 अलिंद और 1 निलय। 2 अलिंद और 1 निलय होता है। 96 नंबर सवाल देखते हैं। एंडोस्टेडियम पाया जाता है। एंडोस्टेडियम पाया जाता है किसमें। ये पाया जाता है हड्डियों के आंतरिक भाग में। हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। 97 नंबर सवाल है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति कहाँ होती है। ये होती है ऑप्शन सी, मेजोड कोशिका में। 98 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 98 का ऑप्शन बी, कोशिका भीति। 99 नंबर सवाल है। ग्रेना निम्नलिखित में से किसका घटक है। ग्रेना जो है किसका घटक है। ये है हरित लवक का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हरित लवक। 100 नंबर सवाल है। कैल्सीभूत उपासित पाई जाती है। कैल्सीभूत उपासित पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। ये पाई जाती है सुप्रा स्काइपुला में। सुप्रा स्काइपुला में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।